शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 30 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 30 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में मनाया गया। तो दोस्तों 28 जनवरी को डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया गया। और दोस्तों 2022 की थीम क्या थी इस डे की, जो कि गोपनीयता डेटा गोपनीयता दिवस की? तो दोस्तों 2022 की थीम थी प्राइवेसी मैटर्स। तो दोस्तों डेटा प्राइवेसी डे की 2022 की थीम प्राइवेसी मैटर्स यही थी। और दोस्तों राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, यह अनुच्छेद 21 के अनुसार लागू किया गया। और दोस्तों हर साल प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अल सल्वाडोर देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने मध्य अमेरिका देश अल सल्वाडोर को बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा ऑफिशियल लीगल करेंसी का दर्जा खत्म करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हाल ही में अल सल्वाडोर ने अपनी कानूनी करेंसी लीगल करेंसी बिटकॉइन को घोषित की थी। और दोस्तों अल सल्वाडोर बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश था। तो दोस्तों IMF का इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मानना है कि बिटकॉइन काफ़ी उतार चढ़ाव वाली क्रिप्टो करेंसी है, इसीलिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने अल सल्वाडोर देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा खत्म करने का आदेश दिया है दोस्तों। और दोस्तों बिटकॉइन यह पहली डिजिटल करेंसी है, वर्चुअल करेंसी है दोस्तों बिटकॉइन। और दोस्तों सातोशी नाकामोटो बिटकॉइन के जनक है। और दोस्तों हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में सातोशी नाकामोटो के प्रतिमा का अनावरण किया गया था हाल ही में। और दोस्तों हाल ही में अल सल्वाडोर देश ने बिटकॉइन सिटी बनाने की भी घोषणा की थी। और दोस्तों बिटकॉइन लीगल करेंसी से याद आया कि नाइजीरिया भी अपनी नई क्रिप्टो करेंसी ई नायरा के रूप में स्थापित करने की सोच रहा है। वो भी ई नायरा इस लीगल क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च करेगा नाइजीरिया देश कुछ दिनों में। और दोस्तों अभी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में भारत देश दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे वियतनाम है। और दोस्तों भारत का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 यह क्रिप्टो वायर ने लॉन्च किया था। और दोस्तों हाल ही में रशिया ने क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगवा दिया था दोस्तों तो हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अल सल्वाडोर देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा लीगल करेंसी का दर्जा खत्म करने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों बात अभी IMF की है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, जिसके सदस्य देश अभी हाल फिलहाल में 190 सदस्य देश है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में यहाँ के चीफ इकोनॉमिस्ट पियरे ओलिवियर जी बने थे। और उनके पहले कौन थी दोस्तों चीफ इकोनॉमिस्ट? तो गीता गोपीनाथ जी, यह पहली महिला भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ जी चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। और वह अभी फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर भी बन चुकी थी दोस्तों गीता गोपीनाथ जी IMF की। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अल सल्वाडोर देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा लीगल करेंसी का दर्जा खत्म करने के आदेश दिए हैं दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट स्टूडेंट इस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। तो दोस्तों नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित कंपटीशन में तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला। और दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट स्टूडेंट इस फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में कंपटीशन में प्रथम पुरस्कार जीता। तो दोस्तों बात अभी फिल्मों की है। तो दोस्तों फिल्मों के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो हाल ही में 20वें ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एशियन फिल्म कॉम्पिटिशन सेक्शन में कुजांगल फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। और दोस्तों 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में आयोजित किए गए थे। हाल ही में 94th ऑस्कर्स अवार्ड के लिए भारतीय फिल्म जय भीम और मराक्कर फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया था। और इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में प्रसून जोशी और हेमा मालिनी जी को चुना गया था। और दोस्तों अभी सुष्मिता सेन जी को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट स्टूडेंट इस फिल्म ने इस तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित इस कॉम्पिटिशन में प्रथम पुरस्कार जीता। तो दोस्तों हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार मिश्रा जी को नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में स्ट्रीट स्टूडेंट इस फिल्म ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित कॉम्पिटिशन में तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को प्रथम पुरस्कार मिला, उन्होंने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट मिलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया। तो दोस्तों कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर जी ने भारत में अपनी तरह की पहली योजना कर्नाटक ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया। यह योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंस के द्वारा नीति आयोग के सहयोग से शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया है दोस्तों। और दोस्तों इस इनिशिएटिव में डॉक्टरों को मानसिक रोगियों की जाँच और इलाज का प्रशिक्षण दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों भारत का पहला ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव प्रोग्राम
प्रोग्राम कर्नाटक राज्य सरकार ने शुरू किया। तो दोस्तों भारत के पहले से याद आया कि दोस्तों हाल ही में भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क केरल राज्य में खोला गया। वाराणसी शहर रोपवे सेवाओं का सार्वजनिक उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर बना। और दोस्तों भारत की पहली 3D आई सर्जरी सुविधा चेन्नई में शुरू की गई थी। भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान रिसर्च सेंटर पटना बिहार में खोला जाएगा। भारत के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया था। भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया है। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया। तो दोस्तों नीदरलैंड देश के एम्स्टरडैम पोर्ट के छोटे से बंदरगाह शहर इज़मुइडेन में किया गया सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन दोस्तों। और दोस्तों इस समुद्र के सबसे बड़े ताले को डच राजा विलेम अलेक्जेंडर जी ने उद्घाटन किया। तो दोस्तों इज़मुइडेन सी लॉक यह 500 मीटर यानी कि लगभग 1640 फीट लंबा है और 700 मीटर चौड़ा है दोस्तों। और दोस्तों इस सबसे बड़े कैनल लॉक का निर्माण 2016 से ही शुरू किया गया था दोस्तों। इस लॉक को मिनिमम 300 मिलियन यूरो की लागत से बनाया गया है और इज़मुइडेन लॉक को बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज़ों को एम्स्टरडैम के पोर्ट तक पहुंचाने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों यह नहर इतनी गहरी है कि जहाज़ों को नहर में प्रवेश करने के लिए अनुकूल जल स्तर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी और समुद्र से लगभग 9 मीटर ऊपर यह संरचना बाढ़ के खतरे से भी बचाव करती है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया। और दोस्तों हाल ही में नॉर्वे देश ने दुनिया की सबसे पहली शिप टनल बनाई थी। और दोस्तों एम्स्टरडैम नीदरलैंड में ही अभी 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज भी बनाया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में नीदरलैंड देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया गया। दोस्तों नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुड़गांव में किया गया। तो दोस्तों 4 व्हीलर्स के लिए लगभग 100 चार्जिंग पॉइंट्स वाला भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय महामार्ग पर खोला गया दोस्तों। और दोस्तों इससे पहले भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन नवी मुंबई में था, जहां पे 16 AC और 14 DC चार्जिंग पोर्ट्स थे। तो दोस्तों टेक पायलटिंग कंपनी इलेक्ट्रीफाई प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के उद्घाटन में गुड़गांव में किया गया दोस्तों। और दोस्तों 9 सितंबर को इलेक्ट्रिक व्हीकल डे भी अपन ने मनाया जाता है। तो दोस्तों हाल ही में भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुड़गांव में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल सरकार की सहायता से भारत में 150 गाँवों को उत्कृष्टता यानी कि एक्सेलेंस के गाँव के रूप में हब ऑफ एक्सेलेंस के गाँवों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने इजराइल सरकार की टेक्निकल सहायता से 12 राज्यों में 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अभी तक इजराइल ने 12 राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं दोस्तों। 12 राज्यों में 29 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कर चुका है दोस्तों। अभी 150 गांवों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए समझौता किया है दोस्तों भारत सरकार ने इजराइल के साथ दोस्तों। और दोस्तों गाँवों की बात है तो अभी केरल का कुंबलांगी गाँव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गाँव बना है। और दोस्तों हाल ही में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा ओडिया प्लस गाँवों का निर्माण तेलंगाना राज्य ने किया था। तो दोस्तों हाल ही में इजराइल सरकार की सहायता से भारत में 150 गाँवों को उत्कृष्टता के गाँवों के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश की एयर एशिया ने नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया। तो दोस्तों मलेशिया के एयर एशिया ग्रुप ने लिस्टेड होल्डिंग कंपनी का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया। तो दोस्तों कंपनी ने सभी बिजनेसेस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मलेशिया देश की एयर एशिया ने नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया गया। और दोस्तों कंपनी विमानन के अलावा अन्य क्षेत्रों में अपनी इनकम बढ़ाना चाहती है दोस्तों एयर एशिया, इसीलिए एयर एशिया का नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया गया दोस्तों। और दोस्तों समूह ने अपना नाम बदलने के बावजूद अपनी विमानन इकाई एयर एशिया का नाम बरकरार रखा है। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश की एयर एशिया ने नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया गया है। तो दोस्तों नाम बदलने के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों अभी भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड का नाम बदलकर ट्रेन मैनेजर कर दिया था। और दोस्तों गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के नाम पर कर दिया था। पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तांत्यामामा रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल मेट्रो का नाम बदलकर भोज मेट्रो कर दिया था। और कल ही मैंने आपको बताया था कि टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर टाटा प्ले कर दिया गया था। और दोस्तों मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे कर दिया गया था। और दोस्तों हाल ही में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता को कैपिटल से हटाकर नुसंतारा को अभी कैपिटल कर दिया गया है दोस्तों इंडोनेशिया का। तो दोस्तों हाल ही में मलेशिया देश की एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को सुभाष चंद्र गर्ग जी ने लिखा है। तो दोस्तों भारत के पूर्व वित्तीय सचिव सुभाष चंद्र गर्ग जी ने द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को लिखा है दोस्तों। तो दोस्तों इस पुस्तक में महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों के बारे में बताया गया है, जिससे भारत
आज सामना कर रहा है। और दोस्तों 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधारों को सुझाव देता है दोस्तों यह बुक। तो दोस्तों 2030 के मध्य तक इसे $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सुधारों को सुझाव देता है यह बुक दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को सुभाष चंद्र गर्ग जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल पार्लियामेंट नाम से एक ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों डिजिटल संसद, अभी 17वीं संसद के स्पीकर कौन है दोस्तों? ओम बिरला जी। तो दोस्तों ओम बिरला जी ने ही इस डिजिटल पार्लियामेंट ऐप को लॉन्च किया। तो दोस्तों सदन की लाइव कार्यवाही को आप देख पाओ और संसद और संसदीय कार्यवाही को आम जनता देख सके और जान सके कि उनके सांसद सदस्य क्या कर रहे हैं पार्लियामेंट में और वह किस बहस में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों इस ऐप में हम लोग 2022 का बजट सेशन को भी लाइव देख सकेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल पार्लियामेंट ऐप को लॉन्च किया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए यूनाइटेड किंगडम को डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया। तो दोस्तों हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 के लिए यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम को डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों 28 जनवरी से 30 जनवरी तक चलेगा हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022। उसी के लिए अभी यूनाइटेड किंगडम को डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया। और दोस्तों इस महोत्सव में पंजाबी यह फोकस लैंग्वेज रहेगी। तो दोस्तों हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव का 12वां एडिशन 12वां संस्करण के लिए यूनाइटेड किंगडम को डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों हाल ही में हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव यानी कि हैदराबाद लिटरेरी फेस्टिवल 2022 के लिए यूनाइटेड किंगडम को डेस्टिनेशन के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट बोलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में चाइना देश के साइंटिस्टों ने एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट नियोकोव की खोज की। तो दोस्तों यह वायरस दक्षिण अफ्रीका में बैट के बीच तेजी से फैल रहा है, ऐसा चाइना के साइंटिस्टों ने बताया। और यह वायरस भविष्य में इंसानों के लिए भी खतरा बन सकता है, यह भी चाइना के साइंटिस्टों ने बताया। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में चाइना देश के साइंटिस्टों ने एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट नियोकोव की खोज की है दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका में बहुत तेजी से फैल रहा है। और दोस्तों ओमिक्रॉन वेरिएंट यह साउथ अफ्रीका से ही आया था दोस्तों अभी हाल फिलहाल में, जिससे पूरा भारतवर्ष पीड़ित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में जनवरी 2022 में चाइना देश के साइंटिस्टों ने एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट नियोकोव की खोज की है दोस्तों। तो दोस्तों यह 33 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसके बारे में एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस डेटा प्राइवेसी डे के रूप में मनाया गया। हाल ही में IMF ने अल सल्वाडोर देश से बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा का दर्जा, लीगल करेंसी का दर्जा खत्म करने के आदेश दिए। हाल ही में स्ट्रीट स्टूडेंट इस फिल्म को, तेलुगु शॉर्ट फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा आयोजित कॉम्पिटिशन में प्रथम पुरस्कार मिला। हाल ही में कर्नाटक राज्य ने भारत में पहली बार ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव को शुरू किया। हाल ही में नेदरलैंड देश ने दुनिया के सबसे बड़े कैनल लॉक का उद्घाटन किया। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन गुड़गांव में किया गया। हाल ही में इजराइल सरकार की सहायता से भारत में 150 गांवों को एक्सेलेंस के गांवों के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के गांवों के रूप में विकसित किया जाएगा। हाल ही में मलेशिया देश की एयर एशिया ने नाम बदलकर कैपिटल ए कर दिया। हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक को सुभाष चंद्र गर्ग, जो कि भारत के पूर्व वित्तीय सचिव रह चुके हैं, उन्होंने लिखा है। हाल ही में जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय ने संसद और उनके सांसदों की कार्यवाही की जानकारी हासिल करने के लिए डिजिटल संसद डिजिटल पार्लियामेंट नामक ऐप को लॉन्च किया। हाल ही में हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव 2022 के लिए यूनाइटेड किंगडम देश को गेस्ट नेशन के रूप में चुना गया। हाल ही में जनवरी 2022 में चाइना देश के साइंटिस्टों ने एक नए कोरोना वायरस वेरिएंट नियोकोव की खोज की है। तो दोस्तों यह 30 जनवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वर्ल्ड करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए दोस्तों। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।